तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का प्रैक्टिस से 2 करने वाले हैं। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, जो हिंदी का है प्रैक्टिस से। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ एंड सोग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सोगन्स किसकी कविता संकलन किसकी रचना है? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, रेनर मारिया रेलके। रेनर मारिया रेलके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा एक का। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर सवाल है, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ जो हमारा है वो किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 का 3 है, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? तो हमारा 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 का। चौथा नंबर सवाल हमारा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को है जो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 4 का। 5 नंबर यहाँ पे सवाल है, बहुवचन नामक पत्रिका का संकलन किसने किया था? बहुवचन नामक पत्रिका का संकलन किसने किया? तो 5 का राइट आंसर अशोक वाजपेयी ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर सवाल है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किससे प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो 7 का राइट आंसर होगा जैनों का, जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। 8 नंबर है, पुनर्वान शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वान शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो 8 का राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर यहाँ पे सवाल है, मगन्ना कहाँ की रहने वाली थी? मगन्ना कहाँ की रहने वाली थी? तो 9 का राइट आंसर होगा किट वेलकटपुरम बेंगलुरु का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 9 का। अब 10 नंबर सवाल यहाँ पे है, सतकोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सतकोडी होता किस भाषा के हैं? तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो उड़िया भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? संस्कृत की पाठशाला कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो काशी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12 नंबर सवाल है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे सुजान सागर, विरह लीला, रस, केली बिल्ली और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर सभी है। आपको कोई भी एक पूछेगा तो इसमें रसखान की घनानंद की रचना ग्रंथ है तो आपको ये दे देगा और 3 अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलिए हमारा 13 नंबर सवाल है, तेरा प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनानंद होगा। उसके बाद 14 नंबर सवाल है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 15 नंबर सवाल है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? मोटर कार किसकी थी? कहानी 20 के दांत ये किसकी थी? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिंह साहब की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर है, अतिशय में उपसर्ग है। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अतिशय में जो हमारा उपसर्ग है वो है अति, अति प्लस स, अतिशय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा ये बहुत बार आपको परीक्षा में पूछा गया है। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का यश धन दा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 17 का।
18 नंबर है 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था। 20 के दांत कहानी में मदन है जो किसका बेटा था, तो 18 का राइट आंसर होगा गिरधर का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 का है सीता किस कहानी की पात्र है। सीता किस कहानी का पात्र है, सीता किस कहानी का पात्र है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर है धर्म अधर्म कौन सा समास है। धर्म अधर्म जहां भी आ जाए वो बीच में एरो का चिन्ह तो वो द्वंद्व समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। मत कौन सा निपात है, तो 21 का राइट आंसर होगा निषेधवाचक होगा, निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 का। यहाँ पे 22 नंबर सवाल है हमारा मैं जाऊंगा में कौन सा काल है। मैं जाऊंगा में कौन सा काल है, तो मैं जाऊंगा कौन सा, मैं जाऊंगा जरूर ही जाऊंगा, ये भविष्य काल है। उसके बाद नाक का बोल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बोल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर बहुत प्रिय होना। नाक का बोल बहुत प्रिय होना। अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। 24 नंबर हमारा जो सवाल है इसमें हमें अशुद्ध शब्द पहचानना है। यहाँ पे आएगे हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिनकर हमारा यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे अशुद्ध शब्द सौंदर्य, ऑप्शन नंबर ए परिपूर्ण में ऐसा होगा। और भूमंडल भू आधा अनुस्वार होगा मंडल पे, आत्मा तो ये गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर 24 का ए राइट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 25 नंबर सवाल है तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तार सप्तक का संपादन किसने, आयगे जी ने। सच्चिदानंद हीरानंद वापस से आयगे जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वापस से आयगे हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े का ढूंढक जाता है, क्या घड़े का ढूंढक जाता है, तो क्या ढूंढक जाता है, तो घ, ऑप्शन नंबर डी होगा घड़ होगा। उसके बाद 27 नंबर हमारा यहाँ पे सवाल कहता है 27 नंबर है गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है वो है पतित कहलाता है। जब हम किसी को गिरा देते हैं तो उसे हम पतित कहते हैं। प्रत्यक्ष कौन सा समास है, प्रत्यक्ष जो हमारा है कौन सा समास है, तो प्रत्यक्ष हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष अविभाव समास। जहां भी आए और जहां भी आए वो सभी प्रत्यय अविभाव समास हो जाता है। 29 नंबर है घर द्वार, जहां भी आपको ये चिन्ह देखे बीच वाला तो आपको ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास लगा देना है, जहां भी द्वंद्व मिले। उसके बाद हमारा 30 नंबर सवाल है लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, तो नाखूनों को कहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। झोले में कितनी मछलियां थी, झोले में कितनी मछलियां थी ये आप सभी को पता होना चाहिए, 3 था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। माता का पर्यायवाची क्या होता है, तो माता का हमारा जो पर्यायवाची होता है वो होगा अम्बा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। उसके बाद 33 है हमारा 33 नंबर है गुणानिधि किस कहानी का पात्र है। गुणानिधि किस कहानी का पात्र है, तो ढाते विश्वास का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे 34 नंबर सवाल कहता है मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली है क्या है, मछली एक कहानी है, तो मछली कहानी के लेखक हमारा जो है वो विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर सवाल है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। गांधी जी है जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक कौन सी है, तो 37 का राइट आंसर हिंद स्वराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मंगू कैसी लड़की की थी, मंगू कैसी लड़की थी, मंगू कैसी लड़की थी, मंगू तो
पगली व गूंगी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? राम नाम का जप करना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर है साक्षर का संधि विच्छेद। साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है? साक्षर का संधि विच्छेद स्वपलधन अक्षर। ऑप्शन नंबर ए राइट। किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर ए 41 का राइट हो जाएगा। 42 नंबर जो हमारा सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं संधि के भेद। मोटापा में पढ़ते हैं। मोटापा में कौन सा पढ़ते हैं? मोटापा में जो हमारा है पा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान है जो किस भाषा के कवि हैं? तो कवि रसखान जी हैं ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध लिखा हुआ कौन सा शब्द है? तो राजनीति। राजनीति हमारा बिल्कुल राइट है सी। बाकी बात सारे राजनीति यहाँ पे तीनों के तीनों गलत होगा। 46 नंबर है पेड़ से पत्ते गिर किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक। ऑप्शन नंबर बी। विफलता का विलोम होता है। विफलता का विलोम होता है। विफल हो जाता है तो उसे हम सफल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। यंग इंडिया पत्रिका से संपादक किसने किया था? यंग इंडिया है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 का 49 नंबर और 50 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवि रे नर सरिया रेलके का जन्म कब हुआ था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। उसके बाद किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी